अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बाराको। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर रजा वकार मुमताज़, साबिक़ उम्मीदवार NA-43। इनसे आज दिलचस्प बातें करते हैं और इनसे बाराको की सियासत के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत है? सर मुझे ये बताएं कि बाराको की सियासी सूरत हाल आजकल क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप मेरे ऑफिस में आए और इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने बाराको की आवाज़ उठाने के लिए एक आपने चैनल शुरू किया है। इस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बाकी बाराको के जो हालात वो क्या आते हैं आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बाराको नहीं बल्कि पूरे इस्लामाबाद के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हालात हैं। इस वक्त आप अमन अमान के हवाले से देख लें, महंगाई के हवाले से देख लें। महंगाई तो हर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अरूज पे है और जब से ये तब्दीली सरकार आई है इसने आए दिन हर चीज़ में, खा वो खाने पीने की अशिया हो, बिजली की कीमत हो, गैस की, पेट्रोल्स की, उनमें इजाफा करते हुए इन्हें आवाम का जो जीना है वो आराम किया हुआ है। आवाम इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास लोग जो हैं हमारे लिए इलाज करवाना मुश्किल हो गया है, खाने पीने की अशिया लेना मुश्किल हो गई है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। और जिस तरह इस हुकूमत ने आते ही सबसे पहले जो इन्होंने अदवायात को महंगा किया, इस शोबे से लग रखते हैं कि मेरे ख्याल में कम से कम 600% अदवायात की कीमतों में इजाफा किया गया। और उसके जब पब्लिक में आवाज़ उठाई और उसमें किया गया तो उस वक्त के जो वज़ीर थे सेहत के उनको हटाकर साइड में कर दिया और उस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। इस वक्त उनको जनरल सेक्रेटरी जो है वो बना दिया गया है तहरीक इंसाफ का। मैं समझता हूँ कि ये हिसाब जो है वो हुकूमत का भी हिसाब होना चाहिए, अपोजिशन का भी हिसाब होना चाहिए। बाकी रही बाराको के हवाले से तो पिछले दौर में भी आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी हुकूमत के साथ अपने जो यहाँ के अवामी नुमाइंदे थे, हमारे जो वज़रा थे, उनसे मिलकर हमने बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक हमने हमारे जो मसाइल थे, बाराको के मसाइल थे, उनको हल करने की कोशिश की। जिस तरह बिजली के मसाइल थे, पानी के मसाइल थे और ये असम्बली डैम रोड जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था उसको हमने ठीक किया, असम्बली डैम रोड बनवाई। इसी तरह बहुत सारे एरियाज़ थे जहाँ पर गैस नहीं थी, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर बिजली नहीं थी। और इस बाराको में नहीं बल्कि पूरे रूरल्स के जितने भी हमारे स्कूल थे, ख़ासतौर पर जो मैं समझता हूँ उसके बाद जब हल्के की डिवीज़न हुई तो उसमें हल्का ने 53 के जितने भी स्कूल थे उनके अपग्रेडेशन की गई प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन फंड प्रोग्राम के तहत, जिसमें हमारे कायद की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और हमारे उस वक्त के वज़ीर थे डॉक्टर तारक जोई साहब, उन्होंने भरपूर किरदार अदा करते हुए पूरे इस्लामाबाद के जिस तरह स्कूल हैं, मॉडल स्कूल हैं, उस तरह के हमारे रूरल्स के स्कूल्स भी बना दिए गए, जिसमें आप का तल्लुक भी है रूरल एरिया से है। आपने देखा होगा कि आपके जो इलाके के स्कूल हैं उनको भी ठीक किया गया, उनके कमरे रूम्स बनाए गए, क्लास रूम्स बनाए गए, वॉशरूम्स बनाए गए, उनमें कंप्यूटर लैब्स बनाई गई। तो ये सारे वो काम थे जो आवाम के लिए किए गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाराको के अंदर इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं कि हमने तमाम मसाइल ख़त्म कर दिए थे। मसाइल इस वक्त भी सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो मसला है बाराको के अंदर वो अमन अमान का मसला है और पुलिस की कमी होने की वजह से, थाने के दूध ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा होने की वजह से आए दिन आप देखते हैं कि डकैतियाँ, चोरियाँ, रजनियाँ और वो ख़ास तौर पर लेडीज़ से मोबाइल छीने जा रहे हैं गलियों में, मोहल्लों में, ये जो दुकानें लूटी जा रही हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को भी और मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी मिलकर एक काम करना चाहिए ताकि बाराको को अमन का गवारा बना सकें। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ ग्राउंड लेवल का कुछ काम कर रही है? लेकिन ये अभी तक तो तहरीक इंसाफ ने जो काम हल्के फुल्के शुरू किए हैं, मैं अभी इससे जानकारी करूँ कि शुरू किए हैं 3 सालों में, वही गली मल्ले नाली, कोई मेगा प्रोजेक्ट अभी तक कोई शुरू नहीं किया है। जिस तरह इनका एक सोच थी, जिस तरह खान साहब ने एक तब्दीली का नारा लेकर आए थे कि मैं इस्लामाबाद को नहीं पूरे पाकिस्तान में तब्दीली करूँगा, तब्दीली लाऊँगा, उस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं ला सके। इनका नारा था कि हम सेहत पे काम करेंगे, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पिम्स को भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया था।
उस पर वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो एहतजाज में बैठा रहा, और अभी उनके साथ कोई मायदा हुआ है लेकिन उस पर भी अभी तक उन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसी तरह सादसा आप देख सकते हैं, आप रोडों पे बैठे हुए हैं। उस वक्त खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर कहा करते थे कि कोई चीज़ भी महंगी, अगर पेट्रोल महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, गैस महंगी हो जाए तो हुक्मरान चोर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पिछले 2.5 सालों में हर दिन हर चीज़ की जो है वो महंगी हो रही है। तो इस वक्त हम क्या कहें कि हुक्मरान चोर हैं या अपोजिशन चोर है? इस वक्त ज़ाहिर है सिर्फ हुक्मरान चोर हैं, तो ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। महंगाई पर कुछ काबू पा सकेंगे? देखिए जी, महंगाई पे काबू मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक खान साहब को समझ ही नहीं आ रही कि मैं इक़्तिदार में आ गया हूँ। जैसे अब पिछले दिनों उन्होंने खुद भी कहा है कि हमें तजर्बा नहीं था, तजर्बे की बुनियाद पे जो है हमने ये काम हमसे हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने अभी तक अपनी टीम के अंदर वही करप्ट लोग रखे हुए हैं, वही करप्ट लोग जो इससे पहले भी तमाम हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें आपके सामने मिसाल है। वो लोग रखे हुए हैं जो गैर मुंतखब लोग हैं। जो मुंतखब लोग हैं उनको आगे नहीं ले गए। अगर जो गैर मुंतखब लोग हैं वो आएंगे तो उनको आवाम का क्या खबर है? मुंतखब लोग आएंगे जब जिस बंदे का हल्का होगा वो हल्के में जाएगा तो उसको पता चलेगा कि लोगों के ये मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है। लेकिन अभी तक तो इन्होंने वही तमाम मशीर इनके देख लें, वही इम्पोर्टेड मशीर हैं सारे, और इम्पोर्टेड की वजह से ही इस वक्त मुल्क का ये का हाल हो रहा है। बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन्होंने, माशियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अभी उस वक्त जब ये कहा करते थे कि 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, उस वक्त करप्ट थे, वो करप्ट पेट्रोल था, और आज 110 वाला जो है ये सही पेट्रोल हो गया है। ये बात नहीं। इसी तरह गैस की कीमत देखें, बिजली 10 रुपये यूनिट थी, वो करप्ट थी, अभी 22 रुपये यूनिट हो गई है, वो करप्ट नहीं क्या है। मुकाल भाई, हमने सियासत को सिर्फ गली महल्लों तक ही कर लिया है, या हमें कोई बाराकू में कोई मेगा प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर कुछ काम करना चाहिए? क्या काम करें जिससे जो है ना बाराकू को तरक्की मिल सके? अब माशाल्लाह आपको पता है कि आबादी तकरीबन 2-2.5 लाख से ऊपर चली गई, आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन इनके मसाइल का कोई हल भी तो होगा। मसाइल का हल जो मौजूदा हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारे इस दही इलाका जात का, वो CDA है। जिस तरह CDA ने पूरी अपनी अजरदारी बनाई हुई है पूरे इस्लामाबाद के ऊपर सेक्टर्स में, तो वहाँ पर ज़ाहिर आपको पता है वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, सेक्रेटरीज भी रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी रहते हैं, उन पे वहाँ पर उनकी मजबूरी है उनको डेवलप करना, उनका काम करना। लेकिन रूलर्स को जहाँ उनको ज़रूरत होती है, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन हो रही है वो रूरल एरिया से हो रही है। रूरल एरिया से वो टैक्स कलेक्शन करके वो खर्च हमारे ऊपर नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों? इसी तरह आपने देखा ये वो बलदियाती निज़ाम था, ये मैं ये नहीं कहता कि मौजूदा हुकूमत ने किया, पिछली हुकूमत में भी यही लोग थे, उस वक्त भी हमारे चेयरमैन CDA में बन के बैठे हुए थे, यही हमारे GC भी थे, यही लोग चीफ कमिश्नर थे, उस वक्त यही लोग मियां नवाज शरीफ के गिर्द गिर्द घूमते थे, और आज इमरान खान के गिर्द घूमकर उसी को वही लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो इनको चाहिए कि मौजूदा हुकूमत को कि कम अज़ कम अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ठीक करें, और CDA को अगर ठीक किया जाए, मैं समझता हूँ कि बाराकू में बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर आपके जो बिजली के मीटर्स बंद हैं उनको, हमें इसी तरफ जा रहा था, बिजली के मीटर की तरफ। बिजली के मीटर्स बंद हैं, ये कोई किसी कोर्ट ने बंद नहीं किए, कोर्ट को मिसगाइड किया गया है, कोर्ट के जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं वो नहीं बताए गए, जेन्युइन फैक्ट्स हैं वो नहीं बताए गए कि यार ये इस वजह से ये। अब देखें आप, एक बंदा कश्मीर से आया है, एक बंदा बावलपुर से आया है, एक बंदा सिंध से आया है, उस बेचारे को क्या पता कि मैं यहाँ पे 3 मरले लूँगा तो मुझे कल बिजली नहीं मिलेगी। उसने अपनी सारी जमी पूंजी यहाँ पे लगा दी और उसको बिजली का मीटर नहीं लग रहा। आखिर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। और CDA इसका फिर वो पूंजी डालेगा, ज़ाहिर चोरी करेगा, फिर चोरी करेगा, उसके बाद से ये हाल है, इसके वायद हाल है, उसके बाद है चोरी करना। और जब चोरी करेगा तो फिर वापडा भी एक्टिव हो जाएगा, इंतजामिया भी एक्टिव हो जाएगी, थाना भी एक्टिव हो जाएगा। क्यों? तो उसके ये बुनियादी हक है, उसका गैस का मीटर लेना, बिजली का मीटर लेना, ये बुनियादी हक है उसका। हमारे दौर में भी ऐसा हुआ था, शायद आपको याद हो, यहाँ पर हमने अपनी हुकूमत के खिलाफ बाराकू में एहतजाज भी किया, हम वहाँ पर हमने अपनी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन उसके बाद हमारे उस वक्त मिनिस्टर थे डॉक्टर तारक चौधरी, वो एज ए मिनिस्टर खुद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और उन्होंने उस वक्त मीटर की पाबंदी, इंतकालात की पाबंदी ख़त्म करवाई। लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है देने के लिए, आवाम के रिलीफ देने के लिए इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त लगे हुए हैं करप्शन पे, लूट मार पे, और सिर्फ है कि उनको बात आती है NRO नहीं देंगे। यार आपसे NRO मांगता कौन है?
ये तो बता दो पहले आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है, उनको ये नहीं पता। एनआरओ मांगता ही कोई नहीं है, जब तो आप कौन होते हो देने वाले? आप तो खुद एनआरओ पे चल रहे हो, आप खुद जो है ऑर्डिनेंस पे चल रहे हो, और ये हर चीज़ ऑर्डिनेंस पे चलाना चाहते हैं, इस तरह वोट नहीं चलाने। बल्दियाती इलेक्शन की आप कोई तैयारी कर रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन, पहली तो बात ये है कि बल्दियाती इलेक्शन तो दूर की बात है, ये मेरे ख्याल में इनके जो हालात हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन में करवाएंगे ना ही इनको। इन्होंने अवाम को दिया क्या है, ये क्या लेकर अवाम के पास जाएंगे कि हमने अवाम को क्या दिया 3 सालों में जो बल्दियाती इलेक्शन भी करवाएंगे। हाँ, कोर्ट से आर्डर आ जाए, मजबूरी बन जाए, लेकिन उसमें भी ये अभी पंजाब में KPK में पिछले 4-5 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, अभी तक कोर्ट ने आर्डर किया, लेकिन उसको भी अभी तक इन्होंने जवाब कोई नहीं दिया है कि हमने किस तरह इलेक्शन करवाने हैं। इनके पास इतनी सोच ही नहीं है, और इतनी मेरे ख्याल में अब इनमें ताकत भी नहीं है कि ये बल्दियाती इलेक्शन गली मल्लू में जाके लोगों से वोट मांग सके। मैं तो इस दफ़ा उम्मीद थी कि शायद सेनेट का टिकट आपको भी मिल जाए, इस बारे में कोई आपकी मुशावरत हुई? पहली तो बात है इस्लामाबाद से और सेनेटर जो है वो हमारा मिलता ही नहीं है। दूसरा PDM का जब मुश्तरका उम्मीदवार आ गया उसके बाद गुंजाइश नहीं रही। जब PDM का मुश्तरका उम्मीदवार आ गया तो ज़ाहिर तमाम जमातों ने मुश्तरका फैसला किया है, तो उसके लिए हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की PDM सारी उसको सपोर्ट कर रही है। आप की ये जो यूसी के चेयरमैन थे, इसकी मुद्दत तो ख़त्म हो गई है, आइंदा अगर हो तो आप इसमें चेयरमैन के लिए अप्लाई करेंगे या MNA के लिए करेंगे? देखिए, ये तो वक्त पर फैसला होगा कि पार्टी क्या कहती है। जिस तरह पार्टी का हुक्म होगा उस तरह करेंगे, पार्टी ने कहा तो उस तरह पार्टी के ही लोग चलेंगे। कोई बाराकों के अवाम के लिए कोई खास पैगाम देना चाहें आप? लेकिन बाराकों की अवाम, मैं तो ये समझता हूँ कि बाराकों की अवाम जो है वो आप समझ लें कि 90% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विजन के साथ खड़ी है, और हमेशा जो भी तारीख चली है, वो किसी भी दौर में मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक जितनी भी तारीखें चली हैं वो बाराकों से चली हैं, और उसको जितना भी क्रेडिट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी हमेशा बाराकों के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मैं बाराकों के लोगों से यही कहूँगा, मौजूदा जो सेटअप है, जो मौजूदा इंतज़ामिया, हमसे मिलकर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो पहले भी मैंने बात की है कि जो ये अमन अमान का मामला है, इसमें अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर इसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की जाए। बाराकों में तजावज़ात का है, ये असेंबली के रोड पर भी, इसके लिए भी कोई आपने इक़दाम किए? लेकिन तजावज़ात के हवाले से बात है कि जहाँ पर CDA, जैसे मीडियम रोड ज़ाहिर CDA का है, वहाँ वो तजावज़ात हटा सकता है, तो बिल्कुल ये तजावज़ात हटानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तजावज़ात के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की जा रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, और जिस पे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब एक मैं हूँ, मेरा अगर नाम है, मेरी तजावज़ात को ना ख़त्म किया जाए, और साथ नैर गुल बैठा हुआ है, नैर गुल की तजावज़ात को ख़त्म कर दिया जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तजावज़ात को अगर ख़त्म करना है तो सबको ख़त्म करें, बिला तफरीक किया जाए। ये नहीं कि एक प्लाजे के आगे से तजावज़ात ख़त्म करें, दूसरे से ना करें, ये मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती है। और फिर तजावज़ात भी ख़त्म करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर चैनल के थ्रू आना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ से 2 बंदे उठे और वो जाके खुद ही रेडियो उठाना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो NHA की जगह तो NHA के लोग साथ हों, ज़िले इंतज़ामिया साथ हो, और उसके साथ बाकी जो तंजीमें के लोग हैं, ताजरान हैं, वो भी साथ हों। इस तरह के तजावज़ात को उठाना चाहिए। ये नहीं एक ताजिर दुनिया आया वो जो चीज़ वो उठा के लेके चली जाए। मैं समझता हूँ ये तो चोरी है, ये बिकेती है, डाके डाले जा रहे हैं लोगों के असूल पे। बहुत शुक्रिया जी, आपका टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर भी आपसे